नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। इसमें जो है आपसे बोला जाएगा स्थानीय मान। स्थानीय मान को क्या बोलते हैं? पैलेस वैल्यू। स्थानीय मान को क्या बोलते हैं? पैलेस वैल्यू। तो जिसका भी स्थानीय मान बोला जाता है हम लोग इकाई अंक से काउंट करते हैं। जितने अंक होता है, जैसे 6 का स्थानीय मान बोला जाएगा कि 6 का स्थानीय मान बताओ, 6 का स्थानीय मान बतावे, तो 6 का स्थानीय मान, तो इकाई अंक से देखिए कितना अंक है, 1 2 3 पर है। तो जिस अंक के बारे में बोला जाएगा उससे पहले जितने अंक होगा उस पर उतना जीरो बैठा देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा? स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 600। यही आपका आंसर हो गया। अगर मान लीजिए 5 का स्थानीय मान बोला जाएगा, 5 तो कितना हो जाएगा? 5 1 2 3 3 जीरो हो जाएगा, ये आपका स्थानीय मान हो गया। 3 का स्थानीय मान बोला जाएगा तो जितने इकाई अंक से काउंट करते हैं, जितना अंक होता है उतना जीरो बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो बिठा दीजिए, ये आपका क्या हो गया? स्थानीय मान। और इसी में पूछा जाएगा कि 6 का जातीय मान बताओ, 6 का जातीय मान। तो जातीय मान का ही दूसरा नाम होता है अंकित मान। क्या होता है? अंकित मान। तो कभी आपसे पूछा जाएगा जातीय मान, कभी पूछा जाएगा अंकित मान, तो दोनों में से अगर कोई भी नाम दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। जातीय मान बोला जाएगा तो वो स्वयं अंक हो जाता है, कहीं भी रहे। अगर 6 का जातीय मान बोला जाएगा तो 6 क्या हो जाएगा? खुद हो जाएगा। तो 6 का जातीय मान 6। अगर 5 का जातीय मान बोला जाएगा 5, 4 का जातीय मान 4। तो एग्जाम में आपसे इसे नहीं पूछा जाएगा कि 6 का जातीय मान। कभी कभी अगर एग्जामिनर जो सेटर होता है उसका दिमाग ठीक ठाक रहा तो दे देगा। हाँ सर, आइए बैठने दीजिए सब। यहाँ जगह है, आइए। इतना देर सर हाँ, होल्ड कीजिए। तो आपसे बोला जाएगा जैसे स्थानीय मान बोला जाएगा, तो जिसके बारे में स्थानीय मान बोला अगर जाता है तो इकाई अंक से काउंट करते हैं। जैसे 6 का स्थानीय मान बोला जाएगा तो कितने अंक है? 1 2 है। तो जिस अंक के बारे में बोला जाता है क्या करते हैं? उतना जीरो बिठा देते हैं, जातीय मान स्वयं हो जाता है। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि 6 का जातीय स्थानीय मान क्या बोला जाएगा? स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर पूछा जाएगा। जातीय मान का अंतर पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा जा रहा है। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? इकाई अंक से देखते हैं, जितने अंक होता है उसमें उतना जीरो बैठता है। तो 6 यहाँ पे है, इकाई अंक से देखिए 1 2 2 अंक है ना, तो स्थानीय मान हो जाएगा 600। और जातीय मान क्या बोले? स्वयं हो जाता है, खुद हो जाता है, तो 6 हो जाएगा। अंतर है तो घटा दीजिए, आपका आंसर ये। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग। 3 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर बताओ। एवं जातीय मान का अंतर निकाले। 3 का जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर आप लोग को याद रखना। शुरू कीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप लोग जानते भी होइएगा, बट फिर भी लिख लीजिए। और एक थ्योरी का कॉपी अलग बनाना है, सबका थ्योरी का कॉपी चेक करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल की प्लस 3ab ए प्लस बी, या इसी को हम लिख सकते हैं ए क्यूब बी क्यूब। इसे गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा? प्लस 3ab स्क्वायर ए माइनस बी का होल की ए क्यूब बी क्यूब 3ab ए माइनस बी ए माइनस बी। या पूछा जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस 3b।
नोट कर लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर। खाते हैं अभी साइन नियम पढ़ेंगे। डिवाइडेड रूल, कौन सा रूल? डिवाइडेड रूल, विभाजता का नियम। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, विभाजता का नियम। आपसे पूछा जाएगा 2 4 16 से डिवाइडेड, मोबाइल साइलेंट होना चाहिए। पूरे बताओ के 2 से 4 से 8 से 16 से 32 64 भी पूछ सकता है। डिवाइडेड करो ए बी सी डी एफ, लिख लीजिए जनरल फार्मूला। ये जब 2 से डिवाइडेड की बात करेंगे ना तो लास्ट का एक अंक है कटना चाहिए। अगर एक अंक कट गया तो समझिए कि वो सभी से डिवाइडेड होगा। 4 में होता है लास्ट के 2 अंक से अगर डिवाइडेड करता है, अगर कट गया तो समझिए पूरे अंक कटेगा। जैसे कोई भी अंक दे देगा 2 3 4 5 6 7 8 और बोलेगा कि 2 से विभाज्य है कि नहीं, बताइए 2 से विभाज्य है या नहीं, है या नहीं। तो लास्ट के 2 अंक एक अंक में भाग देंगे 2 से, कट रहा इसका मतलब है कि 100% ही पूरे अंक कटेगा। अगर ये अंक नहीं कटेगा तो पूरे अंक नहीं कटेगा, तो सिर्फ लास्ट के एक अंक से हम लोग चेक करते हैं। तो कट रहा है तो होगा एस, जी सर 2 7 9। आपसे बोला जाएगा बताइए 2 से विभाज्य है कि नहीं, क्योंकि लास्ट का एक अंक नहीं कटता है तो 9 हो जाएगा, नहीं है। 4 से डिवाइडेड का रूल होता है लास्ट के 2 अंक में कितना भी देगा, जितने डिजिट का देगा लास्ट के 2 अंक में भाग लगाएंगे, कट जाएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, पूरे अंक कटेगा। जैसे 6 4 5 3 2, बताइए 4 से विभाज्य होगा, लास्ट के 2 अंक होगा, कट रहा है ना। लास्ट के अगर 2 अंक कट रहा तो 100% ही पूरे कटेगा। जी बोलिए। वो नहीं कट रहा है ना, बीच में 6 तो 6 से कट जाएगा। लास्ट का 2 अंक कटना है, 2 अंक तो 4 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। नहा के आए थे देखिए लास्ट के 3 अंक की 8 से डिवाइडेड की बात होता है तो लास्ट के 3 अंक में भाग देंगे। अगर वो कट गया तो 100% है कि पूरे डिवाइडेड होगा, नहीं कटा तो वो नहीं कटेगा। जैसे 3 2 5 6 4 3। अब बताइए 8 से डिवाइडेड होगा तो 8 से लास्ट के 3 अंक में भाग लगेगा, नहीं कट रहा है तो नहीं कटा तो पूरे अंक नहीं कटेगा। 4 से डिवाइडेड की बात करेगा तो लास्ट के 4 अंक में भाग लगाएंगे, अगर वो कट गया तो पूरे कटेगा और नहीं अगर वो कटा तो पूरे अंक नहीं कटेगा। तो इसमें से कभी कभी एग्जाम में कुछ दिया जाता है, नोट कीजिए सर। इसमें ऐसे पढ़ाई का मतलब होता है, ये टाइम सब हमेशा नहीं याद रहेगा, यादगार पढ़िए शॉर्ट वीडियो पूरे। हाँ पूरे कर लीजिएगा, पूरे क्लासरूम का, जैसे जैसे बैठा हुआ इसका भी चेहरा आना चाहिए, तब लगेगा कि क्लास पूरा फुल है। उसका भी चेहरा खराब, आप अपने को घुमा लीजिएगा। हाँ पूरे आना चाहिए, कैमरा उमरा सभी था। 2-4 मिनट का वीडियो बना लीजिए। पढ़ेंगे 3 6 और 9, 2 4 8 16 का हम लोग पढ़े। 2 से क्या पढ़े, लास्ट के एक अंक करना चाहिए, 4 से लास्ट का 2, 8 से लास्ट का 3 और 16 से लास्ट का 4। से ज्यादा नहीं पूछा जाता, 32 से 64 है, बट आपका 16 तक बहुत हो गया, 8 या 3 से व्यवस्था का नियम कहा जाएगा। तो 3 से व्यवस्था का नियम होता है कि सभी को जोड़ देते हैं, सबको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। वही मेरा अगर वो कट रहा है तो 3 से डिवाइडेड होगा, अगर नहीं कट रहा तो 3 से डिवाइडेड नहीं होगा।
जैसे 3 है, 4, 5, 6। आपसे बोला जाएगा कि बताइए 3 से विभाज्य है कि नहीं। 3 से विभाज्य है या नहीं। तो सबको हम लोग जो ऐड करेंगे तो जोड़िए 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 5, 23, 6, 29 और 3, 32 और 4, 36। 3 से कट रहा है तो वह डिवाइडेड होगा। जल्दी में फास्टली ऐड करना है, जितना जल्दी जोड़ लीजिए। अगर वो पूरी उसका सम जो है, इसीलिए लिखे 8, 2, 6। बताइए 3 से विभाज्य होगा कि नहीं। सबको ऐड करो। 5 से 2, 7, 6, 13, 13, 4, 17, 17, 3, 20, 28, 28, 28, कट रहा है। सही अनुमान से भी ले रहे हैं तो सही क्या। अब 9 से रूल क्या होता है। ठीक है, जो 3 का रूल होता है वही 9 का होता है। 9 में भी हम सभी को ऐड करेंगे। अगर 9 से कट रहा है तो 9 से सभी को ऐड कर देते हैं। अगर वो डिवाइडेड 9 से हो रहा है तो 100% पूरे कटेगा। जैसे 2, 3, 4, 5, 2, 8, 1। आपसे बोला जाएगा कि 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो ऐड कीजिए 3 और 2, 5, 4, 9, 5, 14, 14, 2, 16, 16, 8, 24, 1, 25। तो 9 से नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो यह 9 से डिवाइडेड नहीं होगा। 9 समझ में आया जी। अब 3 और 9 का तो सेम है। 6 से डिवाइडेड रूल का रूल अपना खुद नहीं होता है। ये 2 गुने 3 2 फैक्टर कर देंगे। 6 का अपना कोई रूल नहीं है। जब ये 6 से डिवाइडेड की बात करेगा और ये पूरे मैथ में कभी आपसे बोल देगा 88 से बताइए डिवाइडेड का रूल क्या होगा, 44 से क्या होगा, तो उस टाइम हम लोग को ये काम में आएगा। तो 6 से जब भी कहेगा तो 2 गुने 3 कर दिए। अगर वह जिस अंक के डिवाइडेड 6 से बात करेगा दोनों से कटना चाहिए, 2 से भी लागू होना चाहिए और 3 से भी लागू होना चाहिए, तो वो जाकर के 6 से डिवाइडेड होगा। अगर मान लीजिए 1 से लागू हो रहा है रूल और 1 से नहीं हो रहा है तो वह 6 से डिवाइडेड नहीं माना जाएगा। जैसे 3, 2, 5, 6, 4, 3, 8। और आपसे बोला जाएगा कि बताइए कि ये 6 से विभाज्य है या नहीं। तो 6 से विभाज्य के लिए हम क्या बोले, 2 गुने 3 करेंगे। तो देखेंगे कि 2 से कट रहा है तो 2 से लास्ट का एक अंक काटते हैं तो डिवाइडेड हो रहा है। तो 2 से अगर हो रहा है तो फिर 3 से चेक कीजिए। 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। ये नहीं होगा। तो अगर 1 से हो रहा है 1 से नहीं कट रहा तो क्या होगा, यह 6 से डिवाइडेड का रूल नहीं कटेगा। नोट कर लीजिए। 11 से डिवाइडेड का रूल क्या होता है। जब भी 11 से डिवाइडेड का रूल बोला जाएगा, जैसे ABCD है तो आपसे बोला जाएगा कि 11 से डिवाइडेड है या नहीं, कोई भी अंक दे देगा। तो इसका होता है अल्टरनेट चलते। पहले हम लोग T1 निकालेंगे। तो T1 जो होता है ना, स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट, ये दोनों का एक छोड़ करके हम लोग ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, A + C + E हो जाएगा। और T2 निकालिए तो सेकेंड वाला B + D + F, एक छोड़ करके। उसके बाद T1 - T2 करते हैं, T1 - T2। यदि यह अंक अगर 0, जैसे घटाने पर 0 या 11 आ गया तो समझिए 11 से डिवाइडेड है। अगर 0 या 11 छोड़ करके दूसरा कोई अंक आ रहा है तो 11 से डिवाइडेड नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 3 और आपसे बोला जाएगा बताइए 11 से विभाज्य है या नहीं। तो पहले हम लोग T1 निकालते हैं, तो एक अल्टरनेट चलते हैं। तो 2 और 4 6, 6 8 14। T2 निकालिए तो 6 3 9 9 9 18। T1 - T2 कीजिए तो बराबर कितना हो जाएगा, 14 - 18 बराबर -4। तो 0 या 11 नहीं ना, यह डिवाइडेड 11 से नहीं होगा। अगर 11 से रूल होता है कि T1 निकालते हैं, एक अल्टरनेट जोड़ते हैं, T2 निकालते हैं, T1 - T2 निकालते हैं। 0 या 11 आएगा तो डिवाइडेड होगा, अन्यथा नहीं। समझ आ रहा? सिस्टमैटिक चलेगा और रिजल्ट लाना है। ITI में क्वेश्चन जो हम पढ़ाते हैं ना, अगर उससे बिना जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे बोला जाएगा कि यदि ये 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है तो x का मान बता दें, x का मान निकालें। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर 4 से विभाज्य है तो x का मान निकालें। तो हम लोग 4 से विभाज्यता के नियम क्या पढ़े थे, लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए। तो लास्ट के 2 अंक में
तो यहाँ पे 0 बैठाइएगा, x है ना, x का मतलब 0 बैठाइएगा तो 4 से नहीं कटेगा, वो वैल्यू नहीं होगा। जहाँ अगर बैठाने पर 0 से शुरू करेंगे कट जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा x का। 1 बैठाइएगा 4 से कटेगा नहीं, 2 बैठाइएगा कट जाएगा, आपका आंसर x बराबर 2। नहीं अगर करता तो फिर 1 का मान 3 बैठाते, फिर 4 बैठाते, जहाँ कट जाता हो मेरा आंसर। तो एग्जाम में आएगा तो बना लीजिएगा, नहीं समझ रहे। 4 से विभाज्य का नियम क्या होता है? करना चाहिए, यही ना बोले थे। तो यहाँ पे 0 बैठाइए 50 हो जाएगा, 50 4 से कटेगा नहीं, 1 बैठाइए। आपसे बोला जाएगा 8 से डिवाइडेड कर विभाज्यता का नियम बताओ। देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था? लास्ट के 3 अंक कट जाएगा, तो 0 बैठाइएगा तो कट जाएगा, कट जाएगा तो x का मान 0 हो जाएगा। मतलब आपको 0 से शुरू करना है, 0 भी अंक होता है, अभी हम बताएंगे। तो 0 रखने पर कट गया तो मेरा आंसर हो, नहीं हुआ तो 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, इज आंसर। अगर आपसे बोला जाए सर कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि वहाँ जरूरी कि 2 ही रखना से कटे, वहाँ 6 रखने से भी कट जा सकता है सर? छोटा पहले जो आएगा, जैसे अब 2 भाई है या 3 भाई है, तो पहले जो बड़ा होता है उसका शादी पहले होता है। अब आपके मन में होगा ना छोटो वाला का हो जाता है, तो अभी न्यू जनरेशन में कुछ भी हो सकता है। लेकिन रियल फैक्ट यही होता है ना, जो पहले जन्म लिया तो उसका शादी पहले होगा, जो बाद में लिया तो उसका शादी बाद में होगा। अगर आपका मन है तो पहले भाग करके कर लीजिए। 8 से विभाज्य है कि नहीं? क्या फैशन हो गया? देखिए 8 से 88 से विभाज्य है या नहीं? तो 88 से विभाज्यता का नियम है, या 88 से विभाज्य है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 88 से विभक्त है, तो x का मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जैसे बड़ा डिजिट दे ना तो उसको 2 फैक्टर में कर लेंगे, या तो 88 से मैक्सिमम टाइम पूछा है, या तो 88 से पूछा जाता है, या तो 54 से पूछा जाता है। ये दोनों हमेशा एक एग्जाम के बाद रिपीट करता रहता है। तो 88 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 गुना 8 से डिवाइडेड करूँ, क्या पढ़े लास्ट के 3 11 से कह रहा है 88 से विभाज्य है, आपको विभाज्य करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ अगर रहता तभी तो हम दोनों से चेक करते हैं ना, 11 से या 8 से, तो हम सिर्फ 2 फैक्टर में तोड़ लेंगे, क्योंकि मुझे वैल्यू निकालना है। तो 8 से यहाँ 0 बिठा दीजिए तो कट जाएगा, आपका x का मान 0 आ गया। आसान है। अगर 44 से कहता तो 11 गुने 4 कर देते फिर भी आ जाता। तो हमेशा जो है जब भी बड़ा वैल्यू देना तो आपको सोचना है कि जितना हम 2 4 8 16 बताए या 3 6 9 बताए 11, उसी फैक्टर में तोड़ लेना, उतना ही से आपका पूरे काम हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर को आज खत्म करना है। यूनिट डिजिट का हिंदी होता है इकाई अंक। क्या होता है? इकाई अंक। इसमें आपसे बोला जाएगा कि कुछ भी पावर दे देगा और बोला जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई का मतलब लास्ट बोला जी। तो 1 0 1 5 6 9 चेंज होता है, जिसके लास्ट में 0 1 5 6 होगा वो क्या होगा? 9 चेंज होगा, ये कभी नहीं बदलेगा। बाद बाकी जो है चेंज होता है, कौन कौन बच जाएगा? 2 3 4 7 8 9, ये क्या होता है? चेंज होता है। 0 1 5 6 9 चेंज। जैसे 2 3 5 6 4 3 0, आपसे बोला जाएगा इसका कुछ भी पावर दे दे, 2 6 4 3 डॉट डॉट जितने भी दे दे, और आपसे बोला जाएगा कि इसमें बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई अंक। तो सिर्फ इकाई अंक देखना है, पूरे को गुना। कहिएगा सर इतना का पावर करेंगे तो बहुत हो जाएगा, इतना का गुना करेंगे तो बहुत होगा, तो सिर्फ इकाई अंक देखना है। तो 0 है यहाँ पे, अब क्या बोले? 0 1 5 6 9 चेंज, कभी चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन आपसे ऑप्शन दे देगा 0 1 2 3, और पूछा जाएगा कौन सा आंसर होगा। तो जब इकाई अंक देखना है तो इकाई अंक इधर से होता है, यहाँ पे देखिएगा तो 0 दिख रहा है ना, तो 0 जैसे 0 1 5 6 में से उसका पावर कुछ भी होगा ना, तो जब गुना कीजिएगा उतना बार फिर 0 ही आएगा। बात समझ में आया? इतना के पावर इतना बार गुना कीजिएगा ना, तो इकाई अंक लास्ट में 100% है कि 0 ही आएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया? 0। कितना टाइम लगेगा एग्जाम में? 1 सेकंड से 2 सेकंड बहुत हो गया। जैसे और ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा 3 4 8 5 6 3, और इसमें बोला जाएगा बताइए
यूनिट डिजिट क्या होगा? एक। आपको दिख रहा है 0 1 5 6 में से इकाई अंक 1 है, इसका पावर कुछ भी होगा तो क्या आंसर आएगा? 1 ही आएगा। इतना नोट कीजिए। 5 अगर लास्ट में आएगा तो क्या होगा? नो चेंज होगा। बिल्कुल नहीं ध्यान लगाइएगा। बंद होने में लगता है। आप बंद होने में आप टाइम लगाते हैं अपना। 3 2 4 3 6। अगर मान लीजिए इसका आप बोले थे अरविंद जी 6 रहेगा तो क्या होगा? ये ना 5 3 6 4 2 8 8 3 5। और आपसे बोला जाएगा कि इसमें बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक कितना होगा? जैसे 5 है, यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आपको हम क्या बताया कि 0 1 5 6 अगर इकाई अंक पर आ जाएगा तो उसका पावर कुछ भी होगा तो क्या होगा? नो चेंज होगा, वही हो जाएगा, मतलब 6 ही हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर 2 3 4 7 8 9 में से होगा तो क्या होगा? तो उसके लिए अलग रूल है। इतना का पावर दिख रहा है, ये है। और आपसे बोला जाएगा कि इसमें बताइए कि यूनिट डिजिट कितना होगा? यूनिट डिजिट कितना होगा? तो अब 0 1 5 6 में से तो नहीं है, 7 है। तो जब इस नीचे में से 0 5 6 0 1 5 6 को अगर छोड़ करके कोई भी अंक होगा तो हम पावर के लास्ट में जितना रहेगा, पावर के लास्ट में हम 4 से भाग देते हैं। कितना करते हैं? अगर जैसे यहाँ पे 7 है तो इसमें से आ गया ना, तो पावर के लास्ट में हम 4 से भाग देंगे, जो शेष आएगा उसका पावर चढ़ा देंगे। तो शेष कितना आएगा? 11 4 44, एक शेष आएगा। तो एक शेष आएगा तो 7 के पावर 1 कितना होगा? 7 आंसर। अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा देर के लिए अगर 46 रहता तो 4 से भाग देते तो 2 आता, तो 7 का स्क्वायर 49 है तो क्या हो गया? 9। बात समझ में आया? एक ही है, 9 आंसर हो जाएगा। एक ही है। हाँ, एक ही अंक, इकाई अंक सिर्फ लेना। जैसे 2 4 5 3 2 3, इसका पावर है 4 8 3 2 6 5 7। और आपसे बोला जाएगा कि इसमें बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए 0 5 1 6 में से है इकाई अंक यहाँ देखते हैं तृप्ति कुमारी, यहाँ नहीं ना, तो इसमें से है 2 3 4 7 में से 3 है लास्ट का, सिर्फ लास्ट का अंक देखते हैं। तो जब 3 आ गया तो लास्ट के 2 अंक में क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। तो भाग दीजिए तो कितना होगा? 56 हो जाएगा। एक शेष बचेगा और एक आएगा तो 3 के पावर 1 बराबर कितना होता है? 3, मतलब 3 आंसर। तो जब कोई भी अंक देगा तो निकाल लीजिएगा, और मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेगा और एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, जाइए बर्थडे मनाइए। मनीष जी गर्लफ्रेंड है कि नहीं? देखिए आपसे बोला जाएगा ये निकालना है, तो इसका मान फाइंड करना है यहाँ पे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमेशा हम लोग नीचे से सॉल्व करेंगे। नीचे से सॉल्व करेंगे, जो रहेगा तो जो, घटाव रहेगा तो घटाव, गुना जो भी रहेगा, और उसको पलटते चलेंगे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, और जो लास्ट में आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे है तो 1 5 का आंसर कितना होगा? 5 या 15 15 2 17 17 बटा 5 17 बटा 5, इसको पलट देगा 5 कितना हो जाएगा? 5 बटे 17 17, तो 5 का 20 ये। और फिर एलसीएम में जो कितना हो जाएगा? 1 17 का आंसर 17 क्या होगा? 71 बटा 17 71 बटा 17 होगा, पलट दीजिए चला जाएगा और 71 हो जाएगा। 17 गुना 34, एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? 71 और 71 और 34 कितना हो जाएगा? 105 का लास्ट जो आएगा वही आंसर होगा। आसान क्वेश्चन है। तो इस टाइप का जब भी दे तो हम लोग नीचे से बनाएंगे, जो घटाव रहेगा तो निकाल करके उसको पलटते चलेंगे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, और लास्ट में जाकर जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। कभी कभी एग्जाम में दे देता है सर क्या दिए हैं, थोड़ा सा सोचिएगा ना, हो जाएगा। देखिए x के पावर m गुने x के पावर n, जब बेस बराबर होता है तो पावर क्या होता है? जुड़ता है। जब बेस बराबर है तो पावर कुछ भी होगा तो बेस जुड़ जाएगा।
जब वो भागा में हो और बेस बराबर हो तो क्या होगा, माइनस होगा। x के पावर m का पावर होल हो n, तो x के पावर m और n हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा 3 के पावर 5 है और 3 के पावर 8 है, तो कितना हो जाएगा, तो बेस बराबर है, बेस नीचे वाला बोलते हैं ऊपर वाले को पावर बोलते हैं, बेस बराबर है ना, तो पावर क्या होगा, गुना में कितना है, 3 के पावर 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8। अरविंद जी घर से अभी आ ही रहे हैं, हवा लग गया, कौन बोला हवा लगी, अगर स्थिर गया तो 7 हो जाएगा, भागा में घट जाता है, जब बेस बराबर होगा तो पावर को क्या करना है, भाग में घटा देना है, गुना में ऐड कर देना। नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम में टोटल कितना क्वेश्चन है, 22 है। अपने में से आपके बुक में कितना है, जितना भी है अपने अपने चैप्टर और नंबर सिस्टम पूरे बना करके लाना है। कल डाउट बता करके अगले चैप्टर हम लोग जो भी होगा ऐसे में सब सिस्टमैटिक पढ़ेंगे और नोट्स भी कल मिलेगा, तो उस नोट्स का और प्राप्त करवाएंगे और जो नंबर दिए पूरे कर लाइए। कल मिलते हैं, ओके, थैंक यू।